अस्सलाम वालेकुम। नई बीटीसी की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं मियाल फाइनेंस टीवी। और कल थोड़ा सा अपसेट था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, आज बनाई है। मेरी अपने दोस्तों, चाहने वालों और तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इस जुलाई के एंड से लेके शायद ईद पे कुछ अपडेट्स अच्छी हों और मार्केट पुल बैक करे। अभी मार्केट दोबारा बेरिश होगी और अगर आप अच्छे ट्रेडर नहीं हैं तो अभी आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अलबत्ता आप अपने पैसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रख लें मार्केट में। अब यूएसडीटी क्या होता है, मैं रोज़ कहता रहता हूँ, लोगों को समझ ही नहीं आती जो नए हैं मार्केट में। ये जितने आप करेंसियाँ देखते हैं, आप इनके रेट चेक करें, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं, लेकिन कुछ स्टेबल करेंसियाँ हैं। यानी जैसे हम रुपए अपने पास रखें और बाज़ार में जाएं और वहाँ से फर्नीचर ख़रीदें, फ्रिज ख़रीदें, वॉशिंग मशीन ख़रीदें या गाड़ियाँ ख़रीदें या कुछ सोना ख़रीदें या कुछ भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे हाथ में रुपए होने चाहिए। अब वो रुपया जो है उसकी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान का 1 रुपया तो 1 ही रुपया हो, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो रुपया ही रहे। इस तरह क्रिप्टो की दुनिया में स्टेबल कोइन उस डॉलर की जगह आ गए हैं। ये डॉलर की दुनिया है तो यहाँ मुस्तहक डॉलर रखने के लिए यूएसडीटी को कन्वर्ट किया गया है। यूएसडीटी, जब मैं कहता हूँ आप यूएसडीटी रख लें तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने रुपयों से डॉलर कर लें, और डॉलर इन फिज़िकल इन हैंड वो तो होते नहीं हैं। तो इसलिए ये यूएसडीटी होता है, डिजिटल करेंसी है। ये हरफों की दुनिया, हरफ आते हैं और जाते हैं। आप उसको अपने वॉलेट जब रखेंगे तो आपका वो मसलन आप बाइनांस का अकाउंट बनाते हैं या आप कोई इनका बनाते हैं, ऑबीज़ का बनाते हैं, तो आपका जो वॉलेट है उस पर जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा कि आपका टेरा लूना में यूएसडीटी कितने पर, टेथर में आपका कितना यूएसडीटी पड़ा हुआ है। अब वो जो यूएसडीटी है उसको आप फिर बाद में जैसे मार्केट नीचे आती है वो नीचे नहीं आता, वो वहीं पे रुका हुआ है। वो $1 है तो 1 ही रहेगा, तो फिर आप उसका बाइंग करते हैं, मार्केट जैसे नीचे आए तो आप ख़रीद लें। लेकिन ये याद रखें, जब मार्केट अप जाती है तो यूएसडीटी जो है वो लोग कम ख़रीदते हैं। जब कम ख़रीदते हैं तो फिर उसका रेट कम होता है। अब मेरे और आपके लिए मसला क्या है, पाकिस्तान में क्योंकि क्रिप्टो अलाउ नहीं है, इसलिए ये P2P के ज़रिए पैसे लिए जाते हैं, पर्सन टू पर्सन। अब आप बाइनांस खोलें, वहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन। यानी आप P2P पे जाएंगे, वहाँ आपको पाकिस्तानियों की लिस्ट मिलेगी जो कहेंगे कि आप मेरे बैंक में पैसे डालें, आप ईज़ी पैसा में पैसे डालें, आप जायज़ कैश में डालें, हम आपके अकाउंट में यूएसडीटी कन्वर्ट कर देंगे। तो वहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो बाइनांस का अकाउंट वहाँ आपसे कहेगा कि कितने पैसे आप लगा रहे हैं, तो वहाँ आप पाकिस्तानी रुपीज़ लिखेंगे, 25,000 30,000, उसके ऑर्डर की लिमिट होगी, उस ऑर्डर के साथ लिखा होगा। वो एक अलग पूरा मेथड है। जिन दोस्तों को नहीं आता तो वो मुझे इनबॉक्स में कह दें, मैं उन्हें समझा दूँगा, और जिनको आता है वो ख़ुद सीख लें या ऑनलाइन वीडियोज़ पड़ी हुई हैं उससे सीख लें। तो जैसे आप यूएसडीटी से अपने पैसे P2P पे जाके कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएंगे। मसला ये है, यूएसडीटी 1 ही डॉलर का है। हमारे मुल्क के 2 मसले हैं, एक तो डॉलर स्टेबल नहीं है, और दूसरा जब मार्केट डाउन जाती है तो सारों को यूएसडीटी चाहिए होता है। फिर पूरी दुनिया यूएसडीटी ख़रीदने के चक्कर में, जब ज़्यादा ख़रीदने के चक्कर में होती है, मार्केट में उसका 1 ही डॉलर होता है, लेकिन हमारे P2P में 225 रुपये 230 रुपये का $1 बिकता है, जो कि कितना बड़ा झूठ है। जबकि नॉर्मली यहाँ पे 210 11 12 रुपये का आपको मिल जाएगा। अब 11 12 में भी डॉलर नहीं याद आ रहा है, आज 7 रुपये है, 5 रुपये है, लेकिन ये जो ऊपर के 4 5 रुपये हैं, ये बजाय इसके कि क्रिप्टो लीगल हो और हमारी गवर्नमेंट इसका टैक्स हासिल करे, इसके बजाय यूँ होता है कि ये जो 5 रुपये हम ऊपर देते हैं, ये उन लोगों का कमीशन है जो ये यूएसडीटी बेचने का कारोबार करते हैं। तो ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि हम क्रिप्टो में जा रहे हैं। तो यूएसडीटी, अब मैं कहूँ आइंदा कि आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें तो आपको पता हो कि यूएसडीटी डॉलर नाम की एक करेंसी है। अब मार्केट में उस तरह की और स्टेबल करेंसियाँ भी आ गई हैं, यूएसडीसी है, यूएसडीटी है, इस तरह की मुख्तलिफ हैं, हर्फ आगे पीछे यूएससी है, लेकिन जो फेमस है, जो पूरी दुनिया में चलती है, वो यूएसडीटी है। लेकिन ये इसके भी ऊपर एक अलग कहानी है, और स्टेबल तो बाइनांस का अपना कोई नहीं है, और वो है BUSD, यानी बाइनांस का अपना टोकन है, वो बहुत बड़ी एक मार्केट कैप है। बहरहाल अभी आपको ये बताना मकसद था, BTC तकरीबन 18,000
700 अब 700 तक टच कर चुकी है। और इथेरियम 1000 पे लॉक था, अब उसने भी 1000 को डाउन करके नीचे आ चुका है। जब मैं ये वीडियो बना रहा था इस दौरान मार्केट और नीचे आई है। मेरा मानना है कि ये तकरीबन 18,500 से दोबारा अब चली जाएगी या 18,200 से, इससे नीचे मार्केट ने नहीं आना है और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके ऊपर चली जाएगी। आप दोस्तों को बताने का मकसद ये है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन थोड़ा सा अप ट्रेंड में आएगी, क्योंकि अब ये मुसलसल 5 दिन से डाउन में है। तो इसका मतलब है इसने अब अप ट्रेंड में वापस जाना है। और मार्केट जैसे अप ट्रेंड में अब आएगी तो आपने अगर कुछ शार्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो करने, वरना आप नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते के लिए तैयार रहें। मार्केट 14,450 पे आएगी और वो टाइम मेरा ख़्याल है कि 5-6 साल बाद दुनिया देखेगी। और ऐसा देखेगी कि जो वो इससे पहले जिन लोगों ने देखा था उन्होंने मार्केट BTC 3,000 से 14,000 हुई थी तो देखा था, अब मार्केट 70,000 से 14,000 पे आएगी, यानी 5x माइनस करके आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बहरहाल दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये थी कुछ गाइडलाइन जो आपसे शेयर करनी थी। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में टॉप ट्रेंड में मेरी फेवरेट क्रिप्टो में इस वक्त सबसे कम जिसने लॉस किया है वो लाइटकॉइन है। इसका भी आपको पता है इथेरियम और BTC के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा माइनिंग ही LTC की है और ये इस वक्त 50 रुपये के करीब ट्रेड हो रहा है। 48 तक ये आ सकता है या 49 तक, इस सिलसिले में यहाँ से ये पुल बैक करेगा। Axie Infinity का मैं रोज़ कहता हूँ ले लें, आज मैं आपसे कहूँगा नहीं लें। और ये मज़ीद क्योंकि बहुत सी 6 मिलियन ऑक्सीज़ 6 लाख ऑक्सीज़ एक बंदे को मिली थी तो उसने मार्केट में बाइक फ़रोख्त की हैं और अब ये अपनी लैंड बेच रहे हैं, इनकी अपनी ज़मीन है वो बेच रहे हैं। ये डिजिटल दुनिया में ज़मीनें भी होती हैं, ये भी एक अजीब बात है। तो एक इथेरियम का एक प्लाट था, अब वो तकरीबन 1.3 इथेरियम का है जो कल से ऑनगोइंग होगा, तो उसके बदले ये Axie के टोकन देंगे। तो इस तरह मार्केट में बहुत सी Axie टोकन मुख्तलिफ लोगों के पास और आ जाएंगे। अगर वो फ़ौरन बेचते हैं तो नीचे जाएगा, लेकिन ये है कि लैंड की वजह से 2-3 दिन Axie Infinity की कीमत ऊपर जाएगी और उसके बाद इसने नीचे आना है। ये तकरीबन $8 और $6 की एक Axie बनेगी और जिस दोस्त ने उस वक्त अगर ख़रीदनी हो तो बेशक Axie Infinity ख़रीद ले। $8 $6 में मेरा ख़्याल है इसका सौदा बुरा नहीं है, बल्कि मेरा ख़्याल है बहुत सी Axie ख़रीद ले। आगे चलते हैं जी। मैटिक्स जिसने सबसे ज़्यादा गेन किया था, तकरीबन 31 से 63, आलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इसने पैसे बनाए हैं दोस्तों के। तो अब ये सबसे ज़्यादा डाउन आ रहा है, ज़ाहिर है इतना अप गया था तो डाउन तो इसने आना है। तो अभी ये 42,000 पे है। मार्केट 18,200 या 100 पे अगर आती है तो ये फिर दोबारा अपने 31 पे आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा अब दोबारा इसने 63 एकदम से नहीं जाना, बल्कि इसके बदले अब दूसरे क्वीन जाएंगे। वो इसलिए कि मैटिक्स अब डाउन होके अब जा रहा है जी। अब बात करूँगा मेटावर्स के सबसे बड़े टोकन सैंड की। तो $1 पे आलमोस्ट है। मैंने भी इसको 1.112 पे बाय कर लिया था, ख़ुद भी फंस गया हूँ। मार्केट ने बहुत डाउन लिया है, अब ऊपर जाएगी तो फिर मेरे टोकन होंगे। लेकिन ध्यान रखिए मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ क्योंकि लॉस में बेचना मेरी आदत नहीं है। माना 80 पे गया है और पिछली बार ये 62 लोएस्ट पे था, इस बार अभी तक इसने नहीं। लेकिन अगर मार्केट इस बार वापस जाएगी तो ये अपना लोएस्ट टच करेगा और पीछे जाएगा। इसके साथ गाला लास्ट टाइम 49 पे था तो अभी 50 पे है। गाला अपना लोएस्ट दोबारा चेक कर रहा है और मेरा ख्याल है ये 30 तक जाएगा इस 14,000 के डैम में। और अगर ये 30 तक जाता है तो शायद ही तारीख़ में दोबारा इतना सुनहरी मौका हो कि गाला को ख़रीदा जा सके। बहरहाल ये तो क्रिप्टो की दुनिया है, यहाँ के नई खबरें और नई बातें और नए काम। फिर मिलेंगे, तब तक।